हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि एचआरएमएस से आपका जो सैलरी स्लिप है, वेतन विवरणी है, उस वेतन भुगतान, चाहे आपका पूरा ओवरऑल कितना वेतन बना था, किस महीने का आपका, उसके बाद नेट आपका कितना हुआ, कटौती कितनी हुई, यानी हर तरह से वेतन के विवरणी को प्राप्त करने के लिए आपको यह कैसे होगा और क्या प्रोसेस होगा, कैसे कहाँ क्या आपको करना होगा कि ऑनलाइन आप अपना पूरा वेतन का डिटेल निकाल सकते हैं। और इसकी आवश्यकता क्यों? क्योंकि कल ही एक, जैसे मैंने आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो बनाया था कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के वेतन के भुगतान के लिए, वेतन शुरू होने के लिए जो एचआरएमएस कन्वर्जन होना है, इस एचआरएमएस कन्वर्जन में भी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक से पूर्व पद के, पूर्व विद्यालय में जहां आप काम किए थे विशिष्ट के रूप में या विद्यालय अध्यापक के रूप में, उसका अंतिम वेतन विवरणी मांगा जा रहा है, ताकि वहां आपका कब तक वेतन भुगतान हुआ, कितना बाकी रहा, वह देखने के लिए मांगा जा रहा है। तो जो भी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक हैं, उनको तो ये आवश्यकता है ही वेतन विवरणी की। कल मैंने उसमें कहा भी था कि आगे मैं इस पर पूरी जानकारी दूंगा, उसी को लेकर के आया हूं। साथ ही साथ जिनका भी वेतन भुगतान एचआरएमएस से होता है, उनको यह प्रोसेस जान लेना बहुत आवश्यक है कि आप किसी भी समय का अपना वेतन विवरणी कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि विभाग में आम तौर पर आपको इसकी आवश्यकता पड़ते रहती है और वेतन विवरणी आपको देना पड़ता है। एरियर इत्यादि के मामलों में भी इसकी आवश्यकता होती है, लोन इत्यादि के मामले में, कई तरह के कामों में इसकी आवश्यकता होती है। तो फाइनली हम लोग इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में जानेंगे कि आखिर एचआरएमएस से वह वेतन विवरणी कैसे निकालेंगे। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, एक एक स्टेप बताने वाला हूं। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित, प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो आपको सबसे पहले चले जाना है एचआरएमएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर, hrms.bihar.government.in पर। इस पर जब आप जाएंगे तो ऐसा पेज जो आपको लॉगिन वाला आता है, इसमें आपको लॉगिन करना है। यूजर नेम आपको प्राप्त हुआ होगा विशिष्ट शिक्षक के रूप में या विद्यालय अध्यापक के रूप में, उस यूजर नेम को यहाँ डालना होगा। वो जो एक आपको अंक होगा, उस अंक सबको इसमें डालें। वहीं आपका यूजर नेम आया होगा, आपको मैसेज के माध्यम से आपको प्राप्त हुआ होगा। पासवर्ड जो आपने बनाया होगा उसको डालना है, यहाँ कैप्चा डालना है और लॉगिन कर देना है। जिनको भी यह याद नहीं होगा या उनके पास उपलब्ध नहीं होगा कि यूजर नेम क्या था, तो वे बाई ओटीपी करके और मोबाइल के माध्यम से वे जान सकते हैं। और यदि आप यूजर नेम भी भूल गए हैं तो यहाँ से भी मोबाइल के नंबर के माध्यम से फॉरगेट यूजर नेम करके भी जान सकते हैं। तो यदि आपको दोनों उपलब्ध है तो दोनों डाल के लॉगिन कर लें। यूजर नेम उपलब्ध है, पासवर्ड भूल गए हैं तो इस ऑप्शन से कर लें। और यदि आप दोनों भूल गए हैं तो इस ऑप्शन से आपको लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो यह पेज आपके सामने आपका खुल के आता है, सर्विस से संबंधित। इसमें आप जब सबसे नीचे इसको स्क्रॉल करके जाएंगे तो एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, रिपोर्ट। इस रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही आप रिपोर्ट्स वाले पर टच करेंगे तो रिपोर्ट वाले पर टच करने पर इसमें दो ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। एक आता है सैलरी स्लिप और दूसरा आता है एम्प्लॉय ईयरली बिल रिपोर्ट। तो बहुत सारे साथी सैलरी स्लिप वाले पर क्लिक कर रहे हैं तो कुछ नहीं शो कर रहा है, जिससे सभी लोग हैं कि आखिर यह कैसे होगा जो मांगा जा रहा है। तो उसके लिए आपको सैलरी स्लिप पर नहीं क्लिक करके नीचे वाले ऑप्शन पर जो एम्प्लॉय ईयरली बिल रिपोर्ट है, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप एम्प्लॉय ईयरली बिल रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज खुल करके आएगा, जिसमें आपका ऑफिस नेम रहेगा, फाइनेंशियल ईयर आपसे मांगा जाएगा, आपका नाम और एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर आपको शो करेगा।
आपको क्या करने हैं, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ इसमें आपको डालने हैं, फाइनेंशियल ईयर डालना है। जैसे आपको प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के लिए चाहिए सैलरी का डिटेल, तो लास्ट का चाहिए, तो आप इसमें 2025-26 का जब एंट्री करेंगे तो आपको मार्च के इधर का दिखाई देगा। आप उससे पहले का भी देख सकते हैं, जो जब से है उस समय से आपको यहाँ पर सब कुछ दिखता है। तो आपको फाइनेंशियल ईयर में प्रधान शिक्षक के मामले में, प्रधानाध्यापक के मामले में आपको चाहिए 2025-26 का, क्योंकि लास्ट का मांगा जा रहा है। तो आप जैसे ही फाइनेंशियल ईयर 2025-26 इंटर करेंगे और यहाँ पर जनरेट पर क्लिक करेंगे, तो आपका ये सैलरी का डिटेल जो है, कितना कब आपका सैलरी पेमेंट हुआ है, वह सब यहाँ शो करने लगेगा। उसका पीडीएफ यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपका सब कुछ यहाँ पर रहेगा डिटेल। समरी सबसे ऊपर दिखाएगा कि मार्च में कितना मिला, अप्रैल में कितना, मई जून जुलाई तक अगर मिला है तो कितना कितना मिला है, या नेट अमाउंट यानी आपके खाते में कितना गया, ग्रॉस आपका कितना बन रहा था, आपका एनपीएस इत्यादि में जीआईएस में कितना कटा, और बाद में इसका पूरा डिटेल भी यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेंगे और इसी की कॉपी HRMS कन्वर्जन में जो मांगा जा रहा है उसमें आप लगा देंगे तो आपका काम बन जाएगा। इसके अलावे भी आगे बहुत तरह के कामों में इसकी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसको जानना आपको ज़रूरी है। तो HRMS के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर लॉगिन करके रिपोर्ट्स में जाकर एम्प्लॉय ईयरली बिल रिपोर्ट में जाकर और फाइनेंशियल ईयर जिस ईयर का चाहिए उसको भर के आप पूरा सैलरी का डिटेल अपना निकाल सकते हैं। आशा है यह आपके काम का वीडियो साबित होगा। अधिक से अधिक लाइक शेयर करें ताकि अन्य साथियों तक भी यह पहुंचे। बहुत सारे साथियों को इसको लेकर के दिक्कत है कि आखिर कहां से होगा, तो अधिक से अधिक इसको लोगों तक पहुंचाएं। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएं, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।